हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन के इसकी सॉल्यूशन करेंगे। इसके चैप्टर के हम पहले ही से एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। चलिए इसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। द हेल्प द रेजोल्यूशन ट्री इज गिवन बिलो बेयर फ्रूट्स बाय लिस्टिंग सम ऑफ द प्रोमिसेस मेड बाय द स्पीकर। सो इस पोएम में स्पीकर ने जो प्रोमिसेस किए हैं, जो भी रेजोल्यूशंस लिए, रेजोल्यूशंस टू बी इम्प्लीमेंटेड एट होम एंड रेजोल्यूशंस टू बी इम्प्लीमेंटेड आउटसाइड, जो उसने रेजोल्यूशन लिए घर पर एंड घर से बाहर आउटसाइड में कौन कौन से रेजोल्यूशन लिए वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। ही विल नॉट थ्रो द कैट आउट ऑफ द विंडो। सो ये रेजोल्यूशन लिया था कि वो कैट को बाहर नहीं फेंकेगा। ही विल नॉट टाई हिज ब्रदर शू लेसेस टुगेदर, वो अपने भाई के शू के लेसेस नहीं बांधेगा। ही विल नॉट थ्रो अ फ्रॉक इन हिज सिस्टर्स बेड, कि अपनी बहन के सिस्टर के बेड पर भी वो फ्रॉक नहीं थ्रो करेगा। ही विल क्लीन हिज रूम वंस इन अ वीक, और हफ्ते में एक बार तो अपने रूम की सफाई भी करेगा। सो ये सारे के सारे रेजोल्यूशन उसने अपने घर के लिए लिए थे, घर पर लिए थे। अब रेजोल्यूशन टू बी इम्प्लीमेंटेड आउटसाइड, सो ही विल हेल्प ओल्ड लेडीज वाइल क्रॉसिंग द रोड। सेकेंड है ही विल से प्लीज एंड थैंक यू। थर्ड है ही विल नेवर स्पिट शाउट एंड स्वेर, ना ही वो किसी पे स्पिट करेगा, साउट करेगा। ही विल स्टे कूल, और हमेशा वो कूल रहने की कोशिश करेगा इवन अदर्स आर रूड। सी 5 पर है द स्पीकर इज डैश अ स्मॉल बॉय। स्पीकर एक स्मॉल बॉय है, एन एडल्ट एंड ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन। सो स्पीकर यहाँ पर एक स्मॉल बॉय है। बी पार्ट है द स्पीकर हैज़ मेड 21 न्यू ईयर रेजोल्यूशन इन दिस फॉर्म। सी पार्ट है द स्पीकर इंटेंड टू क्लीन हिज रूम, सो वंस इन अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ डे एंड वंस अ ईयर, सो वंस इन अ वीक। डी पार्ट है द स्पीकर हैज़ रिसॉल्व टू गो टू बेड विद द आउल्स। ई पार्ट है दिस द स्पीकर हैज़ प्रॉमिस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। दिस मीन्स दैट ही वॉन्ट्स टू मैंड हिज वेज। इसका मतलब था कि वो अपने आप को नए रेजोल्यूशंस के साथ बदलना चाहेगा, ना कि ही वॉन्ट्स टू चेंज हिज अपीयरेंस, ना कि उसको अपीयरेंस मतलब रंग रूप में अपीयरेंस, उसमें चेंज बदलाव ला। ही वॉन्ट्स टू प्लान अ न्यू ट्री को प्लांट नहीं करना था। ही वॉन्ट्स टू रिमेन एज नॉटी एज ही इज, और वो शैतान भी नहीं बने रहना चाहता, तो उसका जो चाहता था वो ही वॉन्ट्स टू मैंड हिज वेज। List 2 pieces of evidence from the poem that suggests the speaker does not intend to keep his resolutions. So evidence 1 में हमें पता चलता है कि जब उसने बोला था I shall start again, क्या मैं इसे स्टार्ट करूँ, turn over a new leaf, leave my bad old ways forever. So यहाँ देखिए, so यहाँ पे उसने हमें यहाँ से पता चलता है कि वो इन जितने भी उसने रेजोल्यूशन लिए कि उनके लिए वो श्योर नहीं था कि वो लेगा या नहीं लेगा। So I shall start again, turn over a new leaf, leave my bad old ways forever, and shall I start them this year or next year, shall I sometimes or dash dash dash। इसका मतलब या फिर never, या तो वो कभी लेगा, बार लेगा, या फिर नेक्स्ट आज लेगा या कल लेगा, मतलब आज या कल भी टाले जा रहा था। So shall I start them this year or next year, shall I sometimes or never। So C part है 7 है I shall definitely remember her birthdays next year। So whose birthday will the speaker remember? So aunt's birthday, कि वो किसका बर्थडे याद रखना चाहता था, aunt's birthday। I will not reply back to my mom। Find a phrase in the poem that indicates this। So ये किस phrase की बात हो रही है, I will not moan at mom's cooking, कि मैं अपनी मम्मी की खाने में कभी भी शिकायत नहीं करूँगा। नेक्स्ट I will use these 2 words or be polite to people। Pick 2 words from the poem that convey etiquettes, please and thank you। Shall I start them this year or next year, shall I sometimes or never। या वो इस साल से शुरू करेगा, अगले साल, या फिर किसी और टाइम्स, या फिर बिल्कुल नेवर, कभी नहीं। सो यहाँ पे हमारा 7 भी होता है। 8 देखते हैं। सो कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो द वर्ड दैट बेस्ट सम अप द मूड ऑफ दिस पोम। सो यहाँ पे जो ये किड्स है, जो स्पीकर है, इसके बारे में बताया गया कि यहाँ पे उसकी क्या क्या क्वालिटी है। सो माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन नॉटी शो कर रहा है, पोलाइट भी है, लेजी भी है, क्लेवर भी है। सो नेक्स्ट लाइफ स्किल है, यहाँ पे माई गोल्स है, यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए सेटिंग अप योर गोल्स हेल्प यू टू चैनलाइज योर एफर्ट्स प्रॉपरली एंड लिव अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। मेक अ लिस्ट ऑफ योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, कि क्या आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, क्या लॉन्ग टर्म गोल्स है, कि गोल्स दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड इन द नियर फ्यूचर, एंड गोल्स दैट आर मोर फार रीचिंग एंड टेक लॉन्गर टू अचीव। लाइक अगर अभी शॉर्ट टर्म गोल्स में कह सकते हैं कि लाइक अभी हमें कल में क्या करना चाहिए, क्या छोटे छोटे से चेंजेस करना चाहिए कल में हमें, ऐसे कि अभी ये न्यू ईयर आएगा तो हमें ऐसे चेंज करना है कि अब मैं शैतान नहीं बनूंगा, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, दूसरों की हेल्प करूंगा। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म अगर गोल्स में बोलें कि
मैं अच्छाई करूँगा और आगे कुछ भी बनूँगा। सो लॉन्ग टर्म गोल्स इट मीन्स फ्यूचर के लिए कुछ भी बड़े होकर हमें क्या बनना है। तो ये सेल्फ स्टडी के लिए इसे आप अपने आप से सेल्फ से फुल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप you like my video. Do like, share, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching.